नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा इन दिनों चिराग पासवान की हो रही है। क्या चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं? क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? और चिराग पासवान जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और उनकी पार्टी जिस तरह से बयान दे रही है, आखिर इसका मतलब क्या है? आखिर सच में क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं या फिर बाकी ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? क्योंकि खबर यह है कि सीट बंटवारे में ऐसा पेच फंसा है जिसको लेकर चिराग पासवान काफ़ी परेशान है और बीजेपी भी परेशान है। और चिराग पासवान जो हैं अपने पार्टी को अधिक से अधिक सीटें दिलवाना चाहते हैं और इसीलिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चिराग पासवान जो हैं उनकी महत्वाकांक्षा रही है कि उनकी पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और उनके पार्टी के अधिक बिहार में विधायक थे। और इसी महत्वाकांक्षा के तहत 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने क्या किया था, आप लोगों को भी मालूम है। चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर जो है चुनाव लड़ने का फैसला किया और 70 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, जो कभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। मात्र उनके 43 विधायक ही चुनाव जीत कर आए। तो ऐसे में इस चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस बात को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं और बीजेपी भी समझ रही है। और चिराग पासवान जिस तरह से तेवर दिखा रहे हैं और उनका एक वीडियो भी जो है वायरल हुआ है। चिराग पासवान जो है अपने पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इसी मीटिंग के दौरान चिराग पासवान ने साफ साफ अपने नेताओं को मैसेज दिया है कि हम अपने सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, अपने सम्मान से एक भी कम सीट पर जो है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो देखिए, चिराग पासवान अपने पार्टी को मैसेज दे चुके हैं कि आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि हम सम्मान के साथ समझौता नहीं करने वाले हैं। और चिराग पासवान को लेकर जिस तरह से उनकी पार्टी की तरफ से बात किया जा रहा है, पार्टी की तरफ से ये प्रस्ताव भेजा गया कि आप यानी कि चिराग पासवान आप बिहार आइए, बिहार के लोगों का नेतृत्व कीजिए और बिहार में पार्टी को आपकी ज़रूरत है। चिराग पासवान भी कह चुके हैं कि अगर उनकी पार्टी चाहती है कि वो बिहार आए तो वो आने के लिए तैयार है। और देखिए, इसको लेकर पार्टी सर्वे भी करा रही है कि आखिर चिराग पासवान को किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। आखिर चिराग पासवान अगर बिहार आते हैं तो उनकी पार्टी और उम्मीदवारों को कितना फ़ायदा होगा। लेकिन अब बात करते हैं सीट बंटवारे की। देखिए, सीट बंटवारे में एनडीए का क्या फॉर्मूला होगा अभी तक तय नहीं हो पाया है। एनडीए में लगातार मंथन हो रहा है कि आखिर सीट बंटवारा किस फॉर्मूले के तहत किया जाए और किस पार्टी को कितनी सीटें दिया जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हो पाया है। वहीं इस बीच नीतीश कुमार ने बीजेपी को ऐसा मैसेज दे दिया है कि बीजेपी बहुत परेशान हो गई है कि आखिर बिहार में सीट बंटवारा कैसे किया जाए। नीतीश कुमार हाल ही के दिनों में दिल्ली के दौरे पर थे और इसी दौरान उन्होंने बीजेपी को ये मैसेज दे दिया है कि चिराग पासवान की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी के साथ आपका गठबंधन है, मेरा गठबंधन नहीं है। मेरा गठबंधन सिर्फ आपसे यानी कि बीजेपी से है। खबर यह भी है कि चिराग पासवान के एक सांसद जदयू से सीट बंटवारे पर बातचीत करना चाहते थे, लेकिन जदयू ने साफ मना कर दिया कि अगर आपको सीट बंटवारे पर बात करनी है तो आप बीजेपी के साथ करिए, क्योंकि आपका गठबंधन बीजेपी के साथ है, मेरे साथ नहीं है। तो चिराग पासवान भी परेशान है कि आखिर सीटों का बंटवारा बिहार में कैसे होगा और उनकी पार्टी को कितने सीटें दी जाएगी। खबर यह है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि 100 सीटों पर जदयू लड़े, 100 सीटों पर बीजेपी लड़े, बाकी के जो 43 सीट हैं उनमें से 30 सीट वो अपनी पार्टी लोजपा रामविलास के लिए चाहते हैं। लेकिन
नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है वो 115 सीटों पर दावा ठोक चुकी है कि उनको 115 सीट से कम मंजूर नहीं है। तो बीजेपी एक फॉर्मूले पर काम कर रही है। बीजेपी चाहती है कि जदयू को 100 सीटें दिया जाए और जो बाकी के सीटें हैं, ठीक है, अगर 30 सीटें अगर चिराग पासवान मांग रहे हैं तो उसमें एक बीजेपी फॉर्मूला लाना चाहती है। वो फॉर्मूला है 2020 के विधानसभा चुनाव। आपको याद होगा कि बीजेपी ने अपने कोटे से जो सीट है वो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी। इसी फॉर्मूले के तहत चिराग पासवान को भी बीजेपी ऑफर कर रही है कि देखिए सिंबल आपका रहेगा और उम्मीदवार जो है बीजेपी दे देगी, या फिर अगर ये मंजूर नहीं है तो आप ये कीजिए कि मेरा सिंबल रहेगा, यानी कि बीजेपी का कमल छाप रहेगा और उम्मीदवार जो है आप दे दीजिए। लेकिन चिराग पासवान इस शर्त पर अभी राजी नहीं हुए हैं और दूसरी तरफ जदयू 100 सीटों पर नहीं लड़ेगी, उनको 115 सीटें चाहिए। और देखिए नीतीश कुमार लगातार 115 सीट की मांग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी राज है। ये राज भी हम कुछ ही देर के बाद जो है खोलेंगे कि आखिर नीतीश कुमार 115 सीट क्यों चाह रहे हैं और उनका राज क्या है, आखिर किस रणनीति के तहत नीतीश कुमार जो है एनडीए में 115 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो देखिए चिराग पासवान ये बात समझ रहे हैं कि अगर हम यहाँ कमज़ोर पड़े, अगर हम यहाँ थोड़ा सा डाउन हुए तो फिर बीजेपी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जदयू मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये तीनों जो अनुभवी और बड़े नेता हैं वो चिराग पासवान को दबा सकते हैं। चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं। तो चिराग पासवान अभी से जो तेवर दिखा रहे हैं वो अलग तेवर दिखा रहे हैं। देखिए हम समझौता करने के मूड में नहीं हैं। अगर आपको हमसे बात करनी है तो सम्मानजनक सीटें लेकर सीटों पर ही हम बात करेंगे, और अगर नहीं कीजिएगा तो फिर 2020 में क्या हुआ था इस बात का भी ध्यान रखना होगा। नीतीश कुमार इस बात का ध्यान रख रहे हैं और बीजेपी रख रही है कि 2020 में जो है सत्ता जाते जाते बची थी, मात्र कुछ सीटों की वजह से ही एनडीए की सरकार बन पाई थी। इस बात का ध्यान जो है नीतीश कुमार को है। तो देखना होगा कि चिराग पासवान का ये जो पैतरा है, ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्या वो काम करता है। उनकी जो चाहत है 30 सीटों की जो मांग है, क्या उसे एनडीए पूरा करती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर फिर नहीं होता है तो आगे क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।